बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आप देख रहे हैं मैं बहुत ही मज़ेदार सिंपल क्विक सा डेज़र्ट बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसकी तरफ आते हैं। ये मैंने यहाँ पे दूध लिया है 1 लीटर। यहाँ पे ये मिल्क है टेट्रा पैक का, आप फ्रेश भी ले सकते हैं। कस्टर्ड है यहाँ पे वनीला फ्लेवर में, कोई भी आप फ्लेवर इस्तेमाल कर सकते हैं। जेली है यहाँ पे ऑरेंज फ्लेवर में, आप कोई भी फ्लेवर की जेलेटिन इस्तेमाल कर सकते हैं। और पानी जितनी मुझे ज़रूरत होएगी। तो इसके लिए फ्रूट्स चाहिए। फ्रूट्स में मैंने ग्रेप्स लिए हैं, पेयर लिए है, एप्पल और बनाना। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको कप्स की शेप देने के लिए मैं यहाँ पे ये सिलिकॉन का मोल्ड इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने बॉल लिया, बॉल में फ्रूट्स में मैंने सबसे पहले अंगूर डाल दिए हैं। अगर अंगूर बड़े हैं तो आप इसको स्मॉल पीसीज में कर लें। नाशपाती और सेब यहाँ पे छोटे पीसीज करके वो मैंने ऐड कर दिया, मिक्स किया। मिक्स करके इसको मैं रेफ्रिजरेटर में रख दूँगी। साथ ही हम जेली बनाने की तरफ आते हैं। मैंने 1 कप पानी ऐड किया है और इसको मैंने बॉयल करने के लिए पानी को रख दिया है। दूसरी साइड पे मैंने चूल्हे पे दूध सॉस पैन में डालकर 1 लीटर उसको भी बॉयल करने के लिए साथ ही रख दिया है। ये पानी यहाँ पे आप देख सकते हैं जेली का ऑलमोस्ट बॉयल होने वाला ही है। तो मैंने इसमें जेली का 1 पैकेट ऑरेंज फ्लेवर में वो ऐड कर दिया है और इसको मिक्स किया। हीट इसकी इस टाइम मैंने ऑफ़ कर दी है। ये अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है जेली। साथ ही मैंने 1 कप इसमें ठंडा पानी वो ऐड कर कर इसको मिक्स किया और हमने इसको साइड पे सेट कर देना है। जेली हमारी अब रेडी हो चुकी है। और साथ ही अब हम कस्टर्ड की तरफ आते हैं। वनीला कस्टर्ड यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ। मैंने इसके लिए 5 टेबलस्पून मिल्क लिया है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे है। और इसमें मैंने 5 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड वो ऐड कर दिया और अच्छे से इसको मिक्स करना है। मिक्स आपने इतना अच्छे से करना है कोई लम्स इसमें नहीं रहें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दूध भी ऑलमोस्ट बॉयल होने वाला ही था। तो मैंने इसमें शुगर ऐड कर दी है, 5 टेबलस्पून मैंने इसमें शुगर ऐड की है। मिक्स किया। मिक्स करने के बाद जो हमने मिक्सचर रेडी किया हुआ है कस्टर्ड का वो अब इसमें ऐड करना है। मैं इसमें सीव की मदद से डाल रही हूँ ताकि कोई भी लम्स हो तो वो इस सीव में ही रह जाए। तो साथ ही मैंने इमीडिएटली डालने के बाद इसको मिक्स किया। और मिक्स करने के बाद ये देख रहे हैं आप गाढ़ा होने लग गया। हीट इस टाइम ऑफ़ कर दी है। लो हीट पे आपने कस्टर्ड ऐड करना है। इसकी हीट आपने उस टाइम तेज़ नहीं रखनी। मिक्स किया और साथ ही हमारा ये जो कस्टर्ड है वनीला वो भी रेडी हो चुका है। जेली कस्टर्ड फ्रूट्स हमारे रेडी हैं। अब हम इसको असेंबल करने की तरफ आते हैं। इस टाइम पे मैंने जो फ्रूट्स काटा है उसमें मैं बनाना स्मॉल पीसीज में काट कर वो ऐड कर रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ। और अब इसको भी साइड पे हमने रख दिया है। सबसे पहले हमने कस्टर्ड डालना है। 1 लेयर हम कस्टर्ड की डालेंगे। इक्वली आपने सब में डाल देनी है और इसको ठंडा करना है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसमें फ्रूट्स ऐड करेंगे। यहाँ पे कप्स में मैंने फ्रूट्स ऐड कर दिए थे। फ्रूट्स ऐड करने के बाद हमने इसमें जेली की लास्ट लेयर वो लगा देनी है। डालने के बाद अब हमने इसको रेफ्रिजरेटर में रख देना है अच्छे से ठंडा होने के लिए। सेम मेथड ये जो हमने बॉल इसका बनाना है फ्रूट्स जेली कस्टर्ड का, तो वो हम अब इसमें एक फ्रूट की लेयर डाल देंगे। फ्रूट्स की लेयर डालने के बाद इधर जेली हमने रेडी की है ऊपर से वो डाल देनी है और इसको भी हमने रेफ्रिजरेटर में रख देना है। 2 घंटे के लिए मैंने रेफ्रिजरेटर में रखा था, लेकिन आप ओवरनाइट रखें या आप 4 से 5 घंटे रखें ताकि ये बेस्ट रिज़ल्ट इसका दे इसको अच्छे से ठंडा होने में। 2 घंटे बाद मैंने निकाला। ये देखिए आप फ्रूट जेली कस्टर्ड कप की शेप देने के लिए मैंने, ताकि अच्छे से शेप आ जाए। तो आपने नाइफ़ लेनी है। नाइफ़ से आपने जो एजिस हैं सारे एक ही टाइम पे आपने पूरी नाइफ़ घुमानी है, अदरवाइज़ कस्टर्ड नाइफ़ पे लग जाएगा। तो सारे कप्स में आप सेम अगर नाइफ़ इसी से आप इसको कट करेंगे तो ये कस्टर्ड फैल जाएगा और मैसी लुक आ जाएगी। तो इसलिए आपने जब 1 कप कस्टर्ड को अलहदा करना है मोल्ड से तो आपने नाइफ़ को क्लीन करना है, फिर दूसरे कप में आपने नाइफ़ को यूज़ करना है। तो इस चीज़ का एहतियात करें ताकि लुक इसकी अच्छी आए और अट्रैक्टिव हो और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। इंशाल्लाह आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि कैसी लगी। और आप एंड तक रेसिपी फुल देखा करें ताकि आपका कोई भी स्टेप मिस ना हो और मज़ेदार सी आपकी
रेसिपी बन सके। मैंने इसको 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रखा है, लेकिन आप इसको ओवरनाइट या डबल आवर्स यानी कि 4 आवर्स के लिए ज़रूर रेफ्रिजरेटर में रखें ताकि ये बड़ा अच्छे से ठंडा हो और बेस्ट रिज़ल्ट हो इसका। तो यहाँ पे सर्विंग के टाइम मैंने इसमें व्हिप्ड क्रीम वो ऊपर से ऐड कर दी है और स्प्रिंकल मैं टॉपिंग के लिए डाल रही हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप ट्राई करेंगे और आपकी ये रेसिपी, जो डिज़र्ट मैंने फ्रूट्स जेली कस्टर्ड कप्स बनाए हैं, वो आपको पसंद आएंगे। मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे दुआओं में याद रखें। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। मेरे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, कमेंट दें, लाइक करें और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर किया करें। राइट साइड पे बेल आइकन का बटन होता है, उसको ज़रूर क्लिक किया करें ताकि मैं कोई भी न्यू रेसिपी अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।